तो आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ी है और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर इसकी इन दोनों की बात करें तो जैसे आपने पढ़ी है तो उसके बाद आपको क्या लगा कि क्यों पढ़ना चाहिए हर किसी को या क्यों सुनना चाहिए? भगवान भगवत गीता में जब अर्जुन, हम लोगों को इस संसार में लगता है कि हम बहुत बिजी हैं। अर्जुन जिस स्थिति में भगवत गीता सुनने के लिए रेडी हुआ, वो उस समय बैटलफील्ड स्टार्ट था, मतलब झगड़ा बस होने वाला था, शंख बज चुका था, अर्जुन रेडी था अपना तीर धनुष लेके। और उस समय अर्जुन ने एक पॉज लिया एंड ही टुक ए कॉन्शियस कॉल कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जो मैं एक्शन करूंगा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा। ये सामने मेरे अपने हैं। सो भगवत गीता आपको हेल्प करता है ये समझाने में, बताने में कि आपको एक मास्टर चाहिए, एक स्पिरिचुअल टीचर चाहिए जो आपको गाइड कर पाए। प्रॉब्लम इज़ कि लोग अवेयर ही नहीं है इन सब विज्ञान के। लोगों को लगता है जस्ट हमारा भारत में जन्म हुआ इसलिए हम भगवत गीता भागवतम तो जानते हैं, बस उसका नाम। आप बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में अंतर पता है। यह दिखाता है कि बीइंग मतलब सो कॉल्ड हिंदू, हम अपने आप को कितना ज़्यादा डिग्रेड कर चुके हैं, दैट हमको अपने शास्त्र के विषय में बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो सो अब हर जगह तो हिंदू मुस्लिम के बात पे लड़ाई करने के लिए आगे होते हैं या जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छा भी है, लेकिन ज़रूरी है कि आप उसके साथ साथ अपने शास्त्रों को जानो, उसमें क्या लिखा है, उससे आप नॉलेज लेकर ज्ञान प्राप्त करके आप सही दिशा में डिसीजंस लो, क्योंकि एग्रेशन किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। यस, बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि विना एकांत किर हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। ये उत्पात का कारण बन सकता है भक्ति धर्म। कैसे? यदि आप इसको एक प्रोसेस के थ्रू नहीं फॉलो किए, यदि आपको लगा कि आप सबसे एक्सपर्ट हैं, तो आप हो सकता है आप उत्पाद के कारण बन जाएंगे इस संसार में। और ऐसा कई बार देखा जाता है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इस संसार में 2000 का नकली नोट सबसे पहले मार्केट में कब आया? जब असली नोट आया। जब तक 2000 का असली नोट नहीं आया था, नकली नोट नहीं था 2000 का। उसी तरीके से इस संसार में ढोंगी बाबा, ये सब प्रचंड और ये सारा चीज़ क्यों आ रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं कभी ना कभी असली साधु संत रहे होंगे। और असली साधु संत कैसे बने? उस शास्त्र के आधार पे बने। लेकिन इनकी वजह से तो साधु संतों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हो, जब आप उसको पैसे का एक्सेस देते हो, तो आप उसको पैसे का वैल्यू बताते हो कि बेटा देखो ये 2000 का नोट है, आप इसको पहचान लो, इसमें ये साइन है। उसी तरीके से धर्म के विषय में भी माँ बाप को ओपन बात करना चाहिए बच्चों से, क्योंकि जब आप धर्म के विषय में बच्चों से नहीं बात करते तो वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को अपना ऑथराइज सोर्स मान लेता है। बट शास्त्र और धर्म का भी नॉलेज हमको बहुत ही ऑथेंटिक बोनाफाइड सोर्स से आना चाहिए। एंड इसलिए बोलते हैं गुरु साधु शास्त्र, ये तीन चीज़ ऐसे हमेशा अलाइंड होने चाहिए। गुरु वह बात बोलता है जो शास्त्र में लिखा है, साधु वो जीवन जीता है जो शास्त्र में लिखा है, तो ये तीनों अलाइंड होना चाहिए। लेकिन कहीं आप देखो, दो तरफ से आप देखो, एक तरफ से आप देखो तो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, समाज का एक हिस्सा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, जो यूथ है वो भी काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और एक दूसरा हिस्सा देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशंस में फंस रही है, लाइक बहुत ज़्यादा नशा करना, अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना, ये बुरी आदतों में फंसती जा रही है, और उन्हें लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज के जो काफ़ी रिच है, काफ़ी सक्सेस है, लेकिन उनमें अहंकार बहुत ज़्यादा है कि मुझे किसी भी मेंटर की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, जो भी मैं हूँ मेरे वजह से हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ऐसा ये सब कुछ वर्णन करते हैं। भगवान बोलते हैं ये हमेशा से था, सुर और असुर दोनों हमेशा से एग्जिस्ट किए, मतलब डिमॉन्स एंड डिवाइन, ये दोनों, और हर व्यक्ति के अंदर भी है। जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि लोग धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, धर्म के चलते लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, धर्म के लिए नहीं। आप बोल सकते हैं इंडिया पाकिस्तान धर्म के लिए लड़ रहा है या क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, बट इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई तो बहुत दूर का है। आप देखिए घर घर में भाई भाई लड़ रहा है, बिल्कुल, और वो तो एक ही माँ बाप के संतान है, एक ही जगह, एक ही परिवार, एक ही परवरिश है, फिर भी लड़ रहे हैं। तो ये धर्म और इसका लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अज्ञानता का, अहंकार का। उनको ये लगता है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मेरे सामने और कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ये सबसे बड़ा युद्ध अहंकार का है।